सब हिन करत बखान। वैसे भी वीडियो को सही कर देती हूँ। सातवां लाभ क्या है? सत्संग का गावा और घट का ज्ञान जिज्ञासा आवा। वह जिज्ञासा उनमें होई, पूरन गुरु मिले तब सोई। जीवई ब्रह्म प्राण और सुरता, और कीने ध्यान एक माँ भा समता। अखंड मोक्ष शांति पावा, सत्संग का बड़े यही प्रभावा। सत्संग का जो बड़ा महत्व, गावत शास्त्र अंत नहीं आतम। सत्संग का अर्थ करा है। सत्संग का सप्तम लाभ क्या है? सप्तम लाभ यह है कि घट का ज्ञान जानने की यह जिज्ञासुओं के इच्छा जागती है। जिज्ञासुओं की इच्छा जागती है। जिज्ञासु है तो अगली पर नाम है ना आई न बक्के नामधारी सो रहे, टांग फूटी कौन क्या कहेगा? कोई किसकी टांग पकड़ के तो ले सीटेगा। तो क्या कहा है उन्होंने? जानकर जीव ब्रह्म प्राण तथा सुरता आदि ध्यान करने से सब प्राप्त हो जाता है। सत्संग का सप्तम लाभ यह है कि घट का ज्ञान जानने की यह जिज्ञासुओं को इच्छा जागती है, तब उनको कोई पूर्ण गुरु मिलते हैं। उनका उच्च उपदेश जानकर जीव ब्रह्म प्राण और सुरता आदि ध्यान करने से सब प्राप्त हो जाता है। इससे वे अखंड मोक्ष का साधन प्राप्त करते हैं। सत्संगी की यह बड़ी महिमा है और महिमा के प्रभाव है। इसलिए संतन सत्संग की महिमा का ही सब शास्त्रों तथा विद्वानों में बखान करते हैं। सत्संग की महिमा का सभी शास्त्रों में बखान करते हैं। हाँ, विद्वानों ने बखान करते हैं, विद्वान बखान करते हैं। अनंत संत भक्त वे सोई, जो ये नीच उच्च पद होई। सो सब जानो संग प्रभावा, सबसे महत्व बड़ा यह गावा। क्षण गुरु शरीर है जानी, धन कुटुम सब क्षण के बखानी। ये सब कारण जानो सोई, तब तजी सत्संग करो नर लोई। वही तुम्हारा संगा बड़ भाई बड़ आई, उनमें प्रेम करो सुख चाही। अर्थ करने, अनंत संत भक्तों कब चित नीचे ते फिर भी अमर बड़ा पद प्राप्त करके महानों को महान हो गए हैं। ये सब सत्संग की महिमा है। क्या कहा है? अनंत संत भक्त कंचित नीचे थे, वे फिर भी अमर बड़ा पद प्राप्त करके महान हो गए हैं। जैसे वाल्मीकि भाई, वो क्या बोलते हैं, रविदास जी हुए, वेद व्यास जी, सब ये मतलब सुखदेव जी। हाँ, यह सब सत्संगी की महिमा से ही इनका महात्म सब श्रेष्ठ है। यह स्थूल शरीर, धन धाम कुटुम आदि सकल दुन्यवी वस्तुओं को क्षण भंगुर है। अति वे नर नारियों
तथा सब मायावी वस्तुओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। सत्संग का आश्रय धारण करें, वह तुम्हारा सच्चा सगा है। उसमें प्रेम भाव रखने से आत्माओं का कल्याण होता है। जिस व्यक्तियों के वह सब आचरण पवित्र हैं, उनको सत्संग करने की बहुत ही आवश्यकता है और जरूरी है। परंतु सत्संग पवित्र व्यक्ति का करना चाहिए। परंतु सत्संग पवित्र व्यक्ति का करना चाहिए। इसी श्री संत महिमा संपूर्ण। यहाँ पर हमारी खत्म होती कर, लेकिन जल्दी जल्दी में नहीं खत्म। अब सहज योग आएगा साहब। अब टाइम क्या हुआ देख लो, पढ़ूं? नहीं पढ़ बहुत पसंद है। 5:30 अब सहज योग का वर्णन आरंभ। धर्मदास साहिब का प्रश्न दुआ पढ़े। आप जुगन जुग आवत हैं, सत्य बात यह होय, और जीवों के उद्धार लिए कवन ज्ञान कहें सो। भगवान कबीर साहिब का यह पवित्र तथा अमृतमयी वाणी सुनकर धर्मदास जी साहिब ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप प्रत्येक युग में जीवों के उद्धार के लिए जो ज्ञान कहा है, वह ज्ञान आप कृपा करके मुझे धारण कराने की दया करें। तो उन्होंने कहा, धर्मदास साहब ने कहा, मैं पैर सीधो करूँगा। बिल्कुल सुन हो गया। बस आगे आ जाओ, शायद कर। तो धर्मदास जी ने क्या कहा है, भगवान से, कभी भगवान साहब से क्या कहा है कि अमृत वाणी सुनकर धर्मदास जी साहब से पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप प्रत्येक गुण युग जीवों के उद्धार के लिए ज्ञान कहा है, वह ज्ञान आप कृपा करके मुझे भी धारण कराने की दया करें। तो बोलो साहब, मम हित आपे करो बखाना, होए जीव सुखी बहु जाना। छल पर पंच कपट कुछ नाही, ऐसा प्रसन्न कीने प्रभु पाई। धर्मदास अस अर्जी कीना, प्रभु जी सुनो मैं तुम्हें अधीना। हे प्रभु दया करो अविनाशी, वह ज्ञान में सुनन की आसी। सब अविनाशी क्या है, ये भी सुन रहे हो आप? फिर अविनाशी क्या है देखिए। कल कितना ठोका आपको, ये खूंटा ठोका ही नहीं। ये क्या पढ़ा है मैंने, हे प्रभु दया करो अविनाशी। आप बताओ बस में। अब क्या सुन रहे हो आप? सुन रहे, बता तो रहे। क्या सुन रहे हो? ये क्या कह रहे हैं? धर्मदास कबीर साहब से कह रहे हैं कि जो ज्ञान लेके तुम चारों युग में आए हैं, वो ज्ञान मेरे को भी कहो। अविनाशी से कह रहे हैं। अविनाशी किसको कहा है? परमात्मा कबीर साहब। आप बिल्कुल मत भूलना। देखो साहब, हम गाना बजाना नहीं भूलते हैं, रोटी बनाना नहीं भूलते हैं, खाना नहीं भूलते हैं। हम ये भूल जाएंगे तो शायद तो हमारे पे दया करेंगे कैसे? थोड़ा बिल्कुल ऐसे समझ जाओ, लोही किसी घूंट पीते जाओ, जो भी कुछ आता है। तो क्या कहा है ना, धर्मदास अस अर्जी कीना। कैसी अर्जी कीना? प्रभु जी सुनो, मैं तुम्हें अधीना, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसी दया करो हे अविनाशी, ये ज्ञान में सुनने की जिज्ञासी। मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हो जाऊँ। आप दया निधि पूर्ण स्वामी
और शक्ति ज्ञान चरित में नामी। धर्मदास जी साहेब धर्मदास जी साहेब के अधीन होकर के प्रेम भाव से परमात्मा कबीर साहब से विनय सहित अर्ज करते हैं कि हे भगवान, सुख राशि में उच्च ज्ञान श्रवण करने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। आप दयानिधि पूर्ण स्वामी हैं, आप ज्ञान शक्ति के भंडार हैं, अतः आप मेरे हितैषी हैं तथा सब जिज्ञासुओं की सुख शांति के लिए श्रेष्ठ ज्ञान का वर्णन करो, जिससे अनेक जीवों को सुख शांति मोक्ष पद प्राप्त होगा। अतएव जिज्ञासु श्री धनी धर्मदास साहेब ने छल प्रपंच तथा कपट सहित कपट रहित होकर शुद्ध प्रेम से प्रसन्न किया है। हम बात करते हैं किसी से कैसे कपट रखें, उन्होंने बिल्कुल कपट को रहित रहित होकर अलग होके। अब परमात्मा कवि साहब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं सहज वर्णन। सायब कबीर हर सत वै सोई, उत्तम जिज्ञासु मान है होई। सतगुर बचन हंस प्रकाशा, और खिला कमल धर्मदास की आशा। आशा के कमल खिल गया धर्मदास की। पान करण लागे धर्मदासा, श्रवण द्वार एक चित्त से आशा। सहज ध्यान योग की रीति, सो समझाए कहो सुन प्रीति। यह ज्ञान जो पालन करता, तिनकर दुख होए सब अंता। परमात्मा श्री कबीर साहब धर्मदास जी को उत्तम जिज्ञासा जान करके वो अत्यंत खुश होकर और सद्गुरु श्री कबीर साहब स्वामी सूर्य किरण के प्रकाश माफक ज्ञान से बोध कराने लगे। वह धर्मदास जी साहिब के जिज्ञासा युक्त खिले हुए कमल जैसे पवित्र हृदय पर पढ़ते हैं। अत्यंत प्रेम स्नेह से श्री धर्मदास जी साहिब ये सुख शांति के वचनों को एक चित्त से श्रवण पान करने लगे। तब परमात्मा श्री कबीर साहब सहज योग का कर्म अनुसार वर्णन करने लगे और कहा कि हे धर्मदास जी, यह ज्ञान प्रति पूर्वक पालन करने से सकल दुख कष्ट का अंत होता है। इनका पालन करने से जो गुरु ने हमें आज्ञा दी है उस गुरु का पालन नहीं करेंगे तो हमें तो कष्ट आ ही जाएंगे। सही बात है, गलती तो हमसे ही होती है और भी भुगतते हैं। तुम जो करोगे तो गुरु भी भुगतेंगे वो उसको। बिल्कुल, वो हमारी गवाही लेते हैं। वो हमारी गवाही लेते हैं, वो हमारे वकील है। जब हम जज के सामने जाएंगे तो वो कहेंगे भाई इसने सब कुछ किया है, इसका कुछ मत कर। और नहीं तो क्या करेंगे, रात मवाद की नदी में से खींच के ले जाएंगे, झाड़ झुट्टों में से खींच के ले जाएंगे, बहुत कुछ गंदे काम करेंगे, तपस्या पे तपाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं होगा वहाँ, ना कोई बेटा, ना कोई बहू, ना कोई बाप, ना कोई महतारी, ना कोई भाई, ना बहन होंगे तो साथ गुरु खड़े होंगे। अपने लिए गुरु किया जाता है, ना कि संसार के लिए। ये सब संसार है, ये हमारे काम है कि कोई रामलीला करता है तो कोई स्टेज पर राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई माँ बनती है, कोई बहन बनती है, कोई स्त्री बनती है। ये हमारे स्टेज पर हम लीला कर रहे हैं। भाई लीला के करते हुए भी भगवान को देखना जरूरी है। अपने लिए 10 मिनट का समय निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए साहब कहते हैं कि घट भीतर पुरस विराजा,
करें बंदना उसी की आजा, वह भव सागर में नहीं आई, जो वह रूप चीनो हर साई। सोहंग शब्द प्रथम तुम जानो, अखंड प्रेम उसमें समानो। उसका जाप अजपा है नीको, गुरु गम से समझो तुम जी को। अखंड मुकाम खबर जो बहेऊ, कहाँ से आवे कहाँ को गहेऊ। क्या कहा इन्होंने कि ये सट भीतर में, ये घट भीतर में पूर्ण पुरुष विराजमान है, और उनकी वंदना भक्ति करने वाला जीव भव सागर में नहीं आता है। प्रथम सोहंग शब्द में अखंड प्रेम करना चाहिए। सोहंग जाप अजपा जाप है, वह गुरु गम से जानने में आता है। उसको अखंड धाम की पहचान होती है कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सही बात है। कहाँ से आ रहा है ये सोहम और कहाँ समा रहा है, सही बात। वो गुरु गम से बता, गुरु गम उससे जाना। तो शांति जी सोहम किसको कहा है? मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछा। ए दादी कुछ तो नहीं है ना? हाँ जब नहीं पता मेरे से क्यों नहीं, पूछते हैं भाई? पता तो होगा जब ही नहीं ना। पता आंटी, आप पढ़ो और मेरे से मत पूछना, हाथ जोड़। ठीक, नहीं पता तो मैं बताऊंगी तब तो पता होगा। बस बताओ, बताना तो बताओ मुझे, मैं पूछो मत। तो बताऊंगी जब तो पूछूंगी ना। नहीं बुरा नहीं मान रही, नहीं बहन बुरा नहीं मान रही, बस मेरी हमें बात हमारे शरीर की सोधी होनी चाहिए ना बेटा। आप मुझे बताओ, मुझसे पूछो मत ना। मुझे पता है तो मैं यहाँ आऊँ क्यों? साहब का ऑर्डर है। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मुझे नहीं पता कुछ। हाँ। ठीक है, सही बात। मैं बार बार बोलती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। सही बताओ बताओ। नहीं पता मुझे कुछ भी, सही बात। हम जिंदा का इसी मुझे ये भी नहीं पता, श्वास ले रहे कर रहे मुझे नहीं पता कुछ सब- भी। नहीं, सांस तो पेड़ भी लेती है। मेरे से मत पूछा करो कुछ भी, आप बताया करो। फायदा क्या? लेकिन वो मैं तो वो गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मुझे पता ही होता तो मैं आती क्यों, मुझे ये पता है। मुझे आप ये बताओ। मत बोलो, हमको भी नहीं आता। हमको भी नहीं आता। नहीं आंटी ये मत बोलो। नहीं नहीं, कहाँ से आया? कहाँ से आया? सबको सब कुछ जो बच्चा पैदा होता है छोटा सा और गोदी में होता है, उसको